हाँ तो जी भाइयों और बहनों और बच्चों, मैं फिर आ चुका हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई वैभव राजपूत, वैभव ठाकुर, सॉरी वैभव ठाकुर। और आप देख रहे हैं छोटन राजपूत व्लॉग्स। तो भाइयों और बहनों और बच्चों, आज एक बढ़िया दिन होता हुआ, आज शाम बहुत, इनफैक्ट बहुत बढ़िया होती हुई। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो है बहुत ही शानदार सुबह शाम होती हुई, रात होती हुई और ठंड का पारा गिरता हुआ, ठंड एकदम चटाके मस्त होती हुई, डिप होता हुआ टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पर ठंड हो गई है। अब वही चिल वाली ठंड हो गई है। तो मतलब जैसे ही सूरज ढलता है, सनसेट होता है, तो मतलब पारा एकदम, मरकरी एकदम डिप हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप हो जाता है। और मिड नाइट में तो मतलब आप समझ ही सकते हैं, परसों तरसों का टेम्परेचर फरीदाबाद का था आपका 6 या 7 डिग्री के आसपास। तो फिलहाल बहुत ही बढ़िया ठंड हो गई है। पूरा ठंड, उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है और पहाड़ों पर भी बर्फ़ पड़ रही है, चटाकेदार ठंड पड़ रही है। लोगों को अलगाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जो बाहर रहते हैं और बाहर सोते हैं, उनके बारे में सोचिए क्या हाल होता होगा। तो उनके बारे में चलिए, अब उनके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिलहाल अब थोड़ा सा टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का टॉपिक है जी अपना, आपने देख तो लिया ही होगा थंबनेल में। चलिए मैं बता देता हूँ सौराष्ट्र के खिलाड़ी के बारे में। तो सौराष्ट्र के एक खिलाड़ी तो रविंदर जडेजा, उनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। और आज का वीडियो है आपका एक और सौराष्ट्र के खिलाड़ी जो चेतेश्वर पुजारा हैं। चेतेश्वर पुजारा जो 25 जनवरी 1988 को सौराष्ट्र में पैदा हुए थे, सौराष्ट्र के राजकोट में पैदा हुए थे। तो फिलहाल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं कहना चाहूँगा कि वो जो है बहुत ही बेहतरीन, डिसिप्लिन और पेशेंस के खिलाड़ी हैं। और वो टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो और वो फॉर्मरली सेसेक्स काउंटी क्लब के लिए खेल चुके हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं। और भारत के लिए उन्होंने 13 साल तक इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, 2010 से लेकर 2023 तक। तो अब भी मुझे नहीं पता कि उन्होंने रिटायरमेंट ली है तो या नहीं लिया। अगर ले ली है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। क्योंकि वो कमेंट्री बहुत, एक आध मैच में कमेंट्री करते हुए दिखे, करते हुए करी है उन्होंने बॉर्डर गावस्कर के ट्रॉफी में जो सीरीज चल रही है। तो फिलहाल अब उनके थोड़े सा रिकॉर्ड्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो रिकॉर्ड्स में पहले नज़र डाल लेते हैं आप। तो उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला अपना 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और जो आखिरी टेस्ट मैच खेला जी उन्होंने, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही था, 2018। हाँ जी 18, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही था 2023 में। तो फिलहाल हम कहेंगे, और वनडे भी उन्होंने 2000, वनडे तो बहुत ही कम खेले हैं, वनडे मात्र ओनली मियरली 5 वनडेज खेले हैं उन्होंने। तो उन्होंने वनडे 2013 में शुरू किए और 2014 में उन्होंने लास्ट वनडे खेला। तो फिलहाल ये कुछ थे उनके, मैंने आपको बता दिया। अब उन्होंने जिन जिन टीमों की तरफ से क्रिकेट खेला है वो मैं बता देता हूँ। पहले उन्होंने भी क्रिकेट खेला है, वो मतलब अपने पेशेंस के लिए माने जाते थे। बेहतरीन क्रिकेटर थे वो, टेस्ट क्रिकेट के स्पेशलिस्ट थे। उनकी तुलना एक तरीके से मैं तो करना नहीं चाहूँगा, पर जो कही जाती है उनकी, मतलब उनके राहुल द्रविड़ सर से लोग उनका रिप्लेसमेंट मानते थे एक तरीके से, फिल इन द शूज़। तो पर वो तो बहुत ही ऊँचे, मतलब बहुत ही ऊंचे कद के खिलाड़ी थे। उनसे तो आप मतलब वो खुद भी नहीं करना चाहेंगे। तो मैं तो क्या ही बोलूँ। तो फिलहाल अब थोड़ा सा टॉपिक की तरफ शिफ्ट होते हैं दोबारा। तो मतलब उन्होंने बहुत ही बेहतरीन, मैं आपको उनका फर्स्ट क्लास कैरियर बताता हूँ पहले। फर्स्ट क्लास कैरियर में उन्होंने खेला है जी 271 मैच खेले हैं उन्होंने, 51 की, 271 मैचेस खेले हैं, 51 की एवरेज है उनकी। और 899 रन, ऑलमोस्ट 20,900 रन बनाए हैं 51 की एवरेज से। और आप उनके रिकॉर्ड सुनिए,
68 सेंचुरीज हैं और 80 हाफ सेंचुरीज हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए 352 का उनका हाईएस्ट रहा है। उनका हाईएस्ट रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और अब भी वो सौराष्ट्र की तरफ से रणजी में खेलते हुए नज़र आ जाते हैं, इसी सीज़न में खेलते हुए नज़र आए हैं वो। तो इसी से मैं कह सकता हूँ कि शायद उन्होंने, शायद कह रहा हूँ मैं, अभी उन्होंने रिटायरमेंट ली नहीं है ऑफिशियली। तो फिलहाल जो है मतलब एक व्यक्ति आप जिनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड सुनकर ही आप बता सकते हैं कि टेस्ट मैच को कितने बेहतरीन तरीके से खेलता होगा वो। तो 103 या 6 मैचों में उन्होंने 43 की औसत से, मैं पक्का नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा फिगर मिस कर रहा हूँ, तो 103 मैचेस हैं शायद, या 103 मैचेस हैं, 103 मैचेस में तो उन्होंने 103 या 6 है, मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट भूल गया हूँ, बहुत ही जल्द, आप भी कहते होंगे मैं भूल जाता हूँ, भूल गया हूँ। तो फिलहाल मैं 43 की एवरेज के साथ उन्होंने 7000 प्लस रन्स बनाए हैं। तो उनमें हैं उनकी जी 19 हाफ सेंचुरी और 19 सेंचुरी और 35 हाफ सेंचुरीज, और उनका है जी 206 का हाईएस्ट है आपका। और उन्होंने खेले हैं 5 वनडेज खेले हैं, 51 रन बनाए हैं, 10 की एवरेज है, मात्र 10 की एवरेज है, क्योंकि वो वनडे खेलते नहीं थे ज़्यादा, दर एक ही साल खेले हैं, उनमें टेस्ट मैच की स्पेशलिस्ट माना जाता था उन्हें। तो 10 की एवरेज है और 27 का हाईएस्ट है उनका। तो मतलब मैं आपको, अब ये तो हो गया उनके रिकॉर्ड फिगर्स की बात। तो अब उनका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, मतलब काउंटी किस किस तरफ से खेले हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में किस किस तरफ से खेले हैं। वैसे तो सौराष्ट्र की तरफ से खेले हैं, आईपीएल में वो किंग्स 11 पंजाब, आरसीबी, केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स, और काउंटी में खेले हैं, सेसेक्स की तरफ से खेलते थे लास्ट बार, जब भी लास्ट मैच खेले होंगे वो। तो उससे पहले डर्बीशायर, यॉर्कशायर, नॉटिंघमशायर और ये सब टीमों की तरफ से वो काउंटी खेले हैं। तो ये एक बेहतरीन मतलब रिकॉर्ड मैंने आपको बताए, वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और जिसकी आप राहुल द्रविड़ सर से रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, आप खुद ही समझ सकते हैं, जिसके फर्स्ट क्लास में 20,900 के ऑलमोस्ट रन हों, एक ही रन कम है। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन खिलाड़ी होगा वो। 80 सेंचुरी मानना, 68 सेंचुरीज मानना और 80 हाफ सेंचुरीज मानना है कोई इजी टारगेट नहीं, इजी थिंग नहीं होती। फर्स्ट क्लास में भी अच्छे अच्छे बॉलर्स होते हैं वहाँ भी, रणजी में भी बहुत 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 प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। तो हार्डवर्क चाहिए, जिसके वो मतलब पसीना चाहिए आपको, मतलब हार्डवर्क करना पड़ता है, यू हैव टू टॉयल हार्ड फॉर दैट। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब इस लेवल पर आप पहुंच सकते हैं। तो आपको मैंने रिकॉर्ड बता दिया, उसी हिसाब से आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस मतलब पर्सनैलिटी खड़े खिलाड़ी हैं वो, जिसकी आप मानिए, जिसकी मतलब 20,000 मतलब 20,900 रन हो फर्स्ट क्लास में, अपने आप में काबिल तारीफ़ की बात होती है वो। तो मतलब ये कुछ था उनका कैरियर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, फर्स्ट टू लेकर लास्ट टेस्ट मैच और फर्स्ट से लेकर लास्ट वनडे तक। T20 वो खेलते नहीं थे, T20 में, क्योंकि वनडे ही वो नहीं खेले ज़्यादातर, तो T20 की तो T20 हाँ वो आईपीएल में ज़रूर खेले हैं। मैंने सारी टीमों के नाम बता दिए हैं आपको, तो रिकॉर्ड भी बता दिए हैं। तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी के साथ मेरे को दीजिए इजाज़त, दैट्स ऑल फॉर द डे। तो कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई वीडियो बनवानी है किसी सेलिब्रिटी क्रिकेटर पर, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑफ योर
सेलेक्टिव क्रिकेटर और पर्सनैलिटी। तो फिलहाल के लिए लेता हूँ इजाज़त, कल फिर मिलूँगा। कल बहुत ही अच्छे एक और खिलाड़ी के साथ आऊँगा ज़रूर। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और ठंड को एंजॉय करते रहिए, कीप एंजॉइंग द विंटर सीजन। तो और एक बार फिर मैं अपने क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मैरी क्रिसमस कहना चाहूँगा एडवांस में, और इसी के साथ मैं अपना विदा लेता हूँ। दिस इज राहुल ठाकुर, गुड नाइट, बाय बाय।